सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। ये मुंबई की ज़मीन है, यहाँ पे भाईगिरी बड़ी मशहूर है। लोग जो है यहाँ दो चीज़ें ज़्यादा करते हैं, एक दादागिरी और एक बाबागिरी। ये दो चीज़ें यहाँ की बड़ी मशहूर है। बाबागिरी पे कुछ नहीं कहता, लेकिन दादा कितना भी बड़ा हो जाए भाई, हमेशा वो ये सोचता है कि मेरा झगड़ा मुझसे बड़े भाई से ना हो। यानी जो मुझसे बड़ा दादा है, जो मुझसे बड़ा गुंडा है, जो मुझसे बड़ा ताकतवर है, उससे कभी मेरा टकराव नहीं हो। हमेशा मैं उसी से लड़ता रहूं जो मुझसे कम ताकतवर है। मुझसे बड़े ताकतवर से नहीं लड़ता इंसान, और वो कोशिश में लगा रहता है कि कभी मेरा टकराव मुझसे बड़े ताकतवर इंसान से न हो। एक बादशाह उसी से लड़ता है जो उससे कमज़ोर बादशाह होता है। एक पहलवान उसी से लड़ता है जो उससे कमज़ोर पहलवान होता है। एक इंसान उसी इंसान से लड़ता है जो उससे कमज़ोर होता है। कोई भी अक्लमंद आदमी कभी अपने से बड़े ताकतवर से पंजा नहीं लड़ाता, और अगर कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर ले तो फिर वो रह नहीं जाता, बल्कि वो तबाह व बर्बाद हो जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये एक हल्की सी मिसाल थी। हो सकता है आपके जहन में बात आई हो कि आखिर यहाँ की दादागिरी की बात ऐसी क्यों की जा रही है। तो एक छोटी मिसाल देकर एक बहुत बड़ी बात आपको समझाना चाहते हैं। वो ये है कि हर अक्लमंद आदमी अपने से बड़े ताकतवर से कभी पंजा नहीं लड़ाता, कभी उससे झगड़ा नहीं करता, कभी उससे इख्तिलाफ नहीं करता। और ये नादानी अगर कोई कर ले तो उसकी ईंट से ईंट बच जाती है, उसकी तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाती है। वो सर उठाकर गली मोहल्ले में चलने के काबिल नहीं होता, वो इज्जत और वक़ार के काबिल नहीं होता। फिर उसके जो हालात ताकतवर लोग करते हैं उसका जीना दुभर हो जाता है। मुसलमानों बताओ, जब अपने ही जैसा कोई इंसान हो लेकिन ताकत में हमसे ज्यादा हो, हम उससे मुकाबला नहीं करते, उससे जंग मोल नहीं लेते। लेकिन अफसोस, कितने अफसोस की बात है, अपने जैसे बशर से, अपने जैसे इंसान से अगर ताकत में बढ़ गया है तब उससे जंग मोल नहीं लेते। लेकिन आज पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह का ऐलान जंग मोल ले रहे हैं। अल्लाह का ऐलान जंग, अल्लाह अकबर, उसके चैलेंज के सामने खड़े होते लाशऊरी तौर पर नजर आ रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा भी कोई काम है सैयद कि जिसकी वजह से अल्लाह अकबर कोई अल्लाह का ऐलान जंग कबूल करे? हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने फरमाया जो ये काम करेगा मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताओ मुसलमानों, अल्लाह जिसके साथ ऐलान जंग करे, क्या कभी वो इज्जत के साथ रह सकता है? कभी वो सुरखरुई के साथ रह सकता है? कभी वो कामयाबी और कामरानी के साथ रह सकता है? आज लोग कहते हैं हुक्मरान जालिम हो गए। मैंने कहा अल्लाह का ऐलान जंग तुमने कबूल किया लाशऊरी तौर पर, और उसके सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए हुक्मरान जालिम हो गए। आप कहते हैं मुसलमान जलील हो रहा है। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस वजह से तुम्हें जंग का चैलेंज किया है, तुम लाशऊरी तौर पर वही काम करते नजर आ रहे हो, इसलिए इज्जत खतरे में पड़ी हुई है। दौलत, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, वो कौम जो कभी दौलत में अपना सानी नहीं रखती थी, आज उस कौम के हाथ में भीख के कटोरे हैं। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिन काम के करने वालों के साथ अल्लाह ऐलान जंग करता है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज जब वो उन चीजों को गिनाता हूं, एक तो बहुत मशहूर है जो आपने बार बार सुन रखा है, मैं उस पर ज्यादा तफसीरा नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से अदावत रखे, अल्लाह अकबर, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मन आदली वलीजन, अल्लाह अकबर, फकद आज़नतु बिल हर्ब, कि जो मेरे वली से अदावत रखे मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ क्या है? अल्लाह अकबर, लोग अल्लाह वालों से अदावत रखते हैं, लोग अल्लाह वालों से दिल में कीना रखते हैं। अब आप सोचते हैं मखदूम माहिमी के लिए तो कीना नहीं है। जरा ध्यान करना, इस हदीस पाक को आपने बार बार सुना होगा। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मखदूम माहिमी के लिए तो कीना नहीं है, गौसे आजम के लिए तो कीना नहीं है,
غریب نواز کے لیے تو کینہ نہیں ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں یہ وہ اللہ والے ہیں میرے بھائی جن کے اللہ والے ہونے پر دنیا متفق ہے، لیکن اور پھر بات یہ ہے لوگ اپنے سے پہلوں سے بھی کینہ نہیں رکھتے عام طور پر، اور اپنے بعد والوں سے بھی نہیں رکھتے۔ عام طور پہ کینہ اور دشمنی اس سے ہوتی ہے جو اپنے معاصرین ہوتے ہیں، جو اپنے ہم عصر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا اللہ والا صرف وہ نہیں ہے، اللہ کا ولی صرف وہ نہیں ہے، اللہ اکبر، جو ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، مردوں کو زندہ کرتا ہو، یہ ساری کرامتیں اپنی جگہ ہے۔ وہ بندہ جو ایمان لانے کے بعد سنت مصطفیٰ پر عمل کرے، شریعت پر ڈٹ جائے، وہ بھی اللہ والا ہے۔ جو اس سے دشمنی کرے گا اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ آج دیکھیے حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں جس مسلمان سے ملتا ہوں یہ سوچ کے ملتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے، یہ سوچ کے ملتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے، اس لیے کہ کسی کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہے۔ بلکہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کبھی کبھی اللہ والا میں کھانے میں بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اس کو شرابی کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوح محفوظ پر اللہ کا ولی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا بشر کو لوگ میں کھانے میں دیکھ رہے تھے اور لوح محفوظ پر وہ اللہ کے ولی لکھے ہوئے تھے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو لوگ آج کل ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا کہ کون اللہ والا ہے۔ اس لیے جو اللہ کے ولی سے عداوت کرے، اللہ کے ولی سے دشمنی کرے، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس پر زیادہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا، لیکن ایک بات یہ بھی کہہ دوں، یاد رکھنا اللہ والوں سے جو دشمنی کرے، ان کی بے ادبی کرے، اللہ ان کے گھروں میں عیبی بچے پیدا کرتا ہے، اللہ ان کی نسلوں میں عیبدار اولاد پیدا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی مخالفت سے بچائے۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، انہی اللہ والوں میں یہ علماء بھی ہے، مسجد کے امام لوگ بھی ہیں۔